हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले ब्लॉगर का 404 एरर कैसे आप सेटअप कर सकते हो। उसके पहले एरर क्यों आते हैं और आपको कौन कौन से कारणों से एरर देखने के लिए मिलता है और उसका सोल्यूशन क्या है, मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जरूर आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि हम इस वीडियो में देखने वाले ब्लॉगर का जितने भी कारणों से 404 का एरर आता है उसे आप कैसे सेटअप कर सकते हो, कैसे फिक्स कर सकते हो और किन किन कारणों से एरर आ सकता है। तो सबसे पहला कारण, अगर आपने कस्टम डोमेन नेम बाय किया है, उसके बाद आपने अगर यहाँ से ब्लॉगर से लिंक किया है, कनेक्ट करते समय जो आपने ऐसे डेस्टिनेशन और आपका जो सी नेम होता है उसमें चेंजेस करते समय कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, यानी कि कुछ भी गड़बड़ी हो जाए, तब आपके सारे के सारे पोस्ट पर एरर आ जाते हैं। तो पोस्ट पर आने के बाद आपके कुछ भी पोस्ट टाइप करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको 404 का एरर देखने के लिए मिल जाता है। उसके लिए उसका सोल्यूशन आपको क्या है, फिर से आपको डोमेन नेम सेटअप करना पड़ेगा। कस्टम डोमेन नेम आपने जो सेटअप किया था बाय करने के बाद, वही प्रोसेस को आपको फिर से दोहराना है और उसके बाद सही से आपको कस्टम डोमेन नेम पर जाकर आपको अच्छे से डेस्टिनेशन और सी नेम जो भी डालते हो आपको डालते जाना है। अगर आपको नहीं पता कैसे कनेक्ट करना है ब्लॉगर से आपको डोमेन नेम को, तो उस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर देख सकते हो कैसे आप अपने कस्टम डोमेन नेम को ब्लॉगर से कनेक्ट कर सकते हो। अच्छे से सीखा है तो जरूर उस वीडियो को जाकर देखो और सीख लो। चलिए अब बात करते हैं दूसरे कारणों की, क्यों ये एरर आता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरीके से मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ तो इस तरीके से एरर मुझे शो कर रहा है। तो अब बात करते हैं किसी किसी पोस्ट पर आपके इस तरीके से एरर आता है, लेकिन कोई कोई पोस्ट ऐसे होती है आपने टाइप करने के बाद अच्छे से पब्लिश हो जाती है और उसके बाद यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आता। लेकिन किसी किसी पोस्ट पर आपके ब्लॉग पर इस तरीके से एरर आ जाते हैं, तो उसे आपको कैसे सेटअप करना है। उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको एक ब्लॉग की लिंक देकर रखी है, उस पर आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर मैंने बताया कि कैसे आपको उसे सेटअप करना है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक HTML कोडिंग आपके पर मिल जाएगी, तो वो कोडिंग आपको क्या करनी है, कॉपी करनी है। यहाँ से आप देख सकते हो इस कोडिंग को आपको कॉपी करना है, सिंपल यहाँ से देख सकते हो इस तरीके से। तो आपको उस कोडिंग को कॉपी कर आपके ब्लॉग पर यहाँ से पेस्ट करनी है। कहाँ पर पेस्ट करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इस कोडिंग को पेस्ट करने से पहले एक कोडिंग क्या करेगी और कैसे काम करेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जिससे कि आपके कुछ सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो ये एरर क्यों आता है सबसे पहले समझ ले। तो एरर आता है कि आपके ब्लॉग पर जो भी पोस्ट था वो डिलीट हो जाए, नहीं तो कुछ भी कारणों से वो यहाँ से ब्लॉग से हट जाए। तो हटने के बाद जैसे वो लिंक कोई भी सर्च कर लेता है तो इस तरीके से एरर आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो आपको उस एरर को सेटअप करने के लिए डायरेक्टली होम पेज पर जाना पड़ेगा, यानी कि जैसे कि ये URL किसी ने भी सर्च करने के बाद डायरेक्टली आपका होम पेज ओपन होना चाहिए। इस तरीके से आप इस एरर को सेटअप कर सकते हो। नहीं तो आपने जो भी पोस्ट यहाँ पर लिखी थी अदर पोस्ट आप यहाँ से उसी तरीके से क्रिएट कर उस पोस्ट पर आपको रिडायरेक्ट करना है इस वाले लिंक को। तो आप इस तरीके से दोनों तरीके से सेटअप कर सकते हो इस तरीके से एरर को। तो चलिए जान लेते हैं कैसे आपको सेटअप करना है। इस तरीके से सारे के सारे एरर हटाने के लिए वन क्लिक में आप सारे के सारे एरर हटा सकते हो, डायरेक्टली होम पेज पर रिडायरेक्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको आना है यहाँ पर ब्लॉग पर। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हो कस्टम 404 एरर का आपको ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको एक कोडिंग में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा इस वाले ब्लॉग की लिंक। इस कोडिंग को आपको कॉपी करना है सिंपल। उसके बाद आपको आना है, पेस्ट करनी है। पेस्ट करने के बाद आपको सेव, इस पर आपको क्लिक करना है। सेव करने के बाद यहाँ से देख सकते हो सेटिंग अपडेटेड लिखा आ रहा है। यहाँ से हमने जो भी कोडिंग यहाँ से पेस्ट की है यहाँ से सेव हो चुकी है। इसे सेव होने में 1 मिनट लगता है। तो मैं आता हूँ यहाँ पर इस तरीके से जितने भी एरर है डायरेक्टली रिडायरेक्ट होकर आपके होम पेज पर यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाएगा आपके ब्लॉग को। यानी कि आपके पोस्ट को यहाँ से, जैसे कि इस वाले पोस्ट को ओपन करने के बाद हमें इस तरीके से एरर दिखाई देता है, तो अब इस वाले पोस्ट को कोई भी ओपन करेगा तो डायरेक्टली रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा हमारे ब्लॉग पर, होम पेज पर। जैसे कि मैं आपको एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। सो स्क्रीन पर आप देख सकते हो इस तरीके से हो जाएगा। तो मैं फिर से आपको दिखाने के लिए वही URL फिर से ऐसे कॉपी पेस्ट करके दिखा देता हूं। आप देख सकते हो वही लिंक में फिर से आपको एक बार रिफ्रेश करने के लिए यहाँ से मैं डायरेक्टली वही लिंक में फिर से पेस्ट कर लेता हूँ जिस पर हमें एरर दिखाई दे रहा था। तो मैं इसे इंटर दबाऊंगा तो आप देख सकते हो ये वाला एरर आ रहा था। तो मैं फिर से ऑटोमेटिकली ये रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा हमारे होम पेज पर। आप देख सकते हो मैंने कुछ भी नहीं किया, ऑटोमेटिकली हमारा होम पेज ऐसे ओपन हो चुका है। यानी कि सारे के सारे एरर आप एक ही क्लिक में यहाँ से सॉल्व कर सकते हो इस वाले कोडिंग की मदद से। जो कोडिंग आपको चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ब्लॉग की लिंक है, वहां से आप ले सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो इस वाले कोडिंग को। तो अब बात करते हैं कि आप मैन्युअली सेट करना चाहते हो एक पोस्ट को आप दूसरे पोस्ट पर आपको यहाँ पर रिडायरेक्ट करना है, तो वो कैसे आप कर पाएंगे। तो अभी फिलहाल मैं इस कोडिंग को डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे सारे के सारे पोस्ट अच्छे से यहाँ से वर्क करते हैं, इस तरीके से एरर नहीं आता। तो मैं इसे हटाकर सेव इस पर क्लिक करूंगा, ये हमने जो कोडिंग पेस्ट की थी यहाँ से हट जाएगी इस तरीके से। तो आपको यहाँ पर कस्टम रिडायरेक्ट करना है, यानी कि एक पोस्ट को इस तरीके से एरर दिखाई देता है। तो मैं फिर से वही आपको दिखाने के लिए वो पोस्ट में फिर से यहाँ से सर्च करूंगा। तो आप देख सकते हो इस तरीके से एरर आना शुरू हो चुका है, क्योंकि हमने वो जो कोडिंग पेस्ट की थी वो हटा दिए। आप ऐसे देख सकते हो रिडायरेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन मुझे यहाँ पर इस वाले पोस्ट का जो URL है दूसरे URL पर यहाँ से रिडायरेक्ट करना है। तो वो हम कैसे कर पाएंगे। देख सकते हो यहाँ पर लिखा आ रहा है फ्रॉम टू, यानी कि किस पोस्ट को आप किस वाले पोस्ट पर रिडायरेक्ट करना चाहते हो। जैसे कि हमारा पोस्ट यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला पोस्ट यहाँ पर इस तरीके से एरर आ रहा है। रिफ्रेश करके मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके से एरर आ रहा है। तो इस पोस्ट को हमें इस पोस्ट पर रिडायरेक्ट करना है, इस तरीके से हमारी पोस्ट ओपन हो जाए, कोई ए भी सर्च करने के बाद यही पोस्ट ओपन हो जाए। तो इस तरीके से हमें रिडायरेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो वो कैसे हम कर सकते हो, उसके
लिए हमें फिर से आना है, यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से हमने जो कस्टम रीडायरेक्ट का ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट किया है उसे ही हम सिलेक्ट करेंगे। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। ऐड का ऑप्शन है, आप ऐड इस पर क्लिक करेंगे, फ्रॉम टू का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से हमें इस पोस्ट को दूसरे पोस्ट पर ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पर आपको यूआरएल मिल जाती है। यहाँ से आपको लेकर यहाँ तक आप देख सकते हो, यहाँ से आपका डोमेन नेम दिख जाएगा .in.com जो भी हो, उसके बाद स्लैश दिखाई देगा, उसके बाद पोस्ट का आगे का टाइटल आपको यहाँ पर यूआरएल दिख जाएगा, उसे आपको कॉपी करना है स्लैश के आगे का। उसके बाद आपको आना है यहाँ से ब्लॉग डैशबोर्ड पर, उसके बाद वो पेस्ट करना है कुछ इस तरीके से। उसी तरीके से आपको दूसरे भी यूआरएल पर जाना है, जैसे कि पोस्ट पर मैंने ओपन कर लिया, यूआरएल ओपन कर ली, उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हो इस पोस्ट पर जाना है, तो आप देख सकते हो उसी तरीके से स्लैश के आगे का सारा कॉपी करना है। देन कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर टू यहाँ पर इस पर पेस्ट करना है। देन आप देख सकते हो परमानेंट मैं इसे ऑन रखूंगा क्योंकि हम यहाँ से परमानेंट करना चाहते हैं। ओके का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हो ओके करने के बाद सेव का ऑप्शन है, हम सेव इस पर क्लिक करेंगे, हमारा यहाँ पर सक्सेसफुली काम हो चुका है। अगर आप इसी तरीके से दूसरे भी पोस्ट का करना चाहते हो, यानी कि दूसरे भी पोस्ट का इसी तरीके से एरर सेटअप करना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए फिर से आपको यहीं पर आना है, ऐड का ऑप्शन है, आप दूसरी भी यूआरएल ऐड कर सकते हो। इसी तरीके से अनलिमिटेड आप यूआरएल यहाँ से ऐड कर सकते हो, जितने भी प्रॉब्लम आते हैं उन्हें आप सॉल्व कर सकते हो। तो हमने यहाँ से रिडायरेक्ट कर लिया, यहाँ से आप देख सकते हो वन आइटम रिडायरेक्ट। तो हम यहाँ पर आएंगे, उसके बाद हम एक बार रिफ्रेश करके दिखा देते हैं। तो रिफ्रेश करने के बाद ऑटोमेटिकली हमारी दूसरी पोस्ट यहाँ से ओपन हो जाएगी, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हो। तो आपको दिखाने के लिए मैं फिर से एक यूआरएल कॉपी कर यहाँ से पेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो पहले वाली यूआरएल में फिर से यहाँ से कॉपी कर यहाँ से पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ से देख सकते हो सिलेक्ट ऑल कर यहाँ से पेस्ट कर यहाँ से मैं सर्च करूंगा तो रिडायरेक्टली यहाँ से ऑटोमेटिकली यूआरएल ऐसे चेंज हो जाएगी और हमारी पोस्ट दूसरी ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से भी आप मैन्युअली एक एक पोस्ट का यहाँ से इस तरीके से एरर हटा सकते हो। इन 3 कारणों से यहाँ पर 404 का एरर आता है, जो कि मैंने आपको बता दिया है इस वीडियो में कैसे आपको सॉल्व करना है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है, लेकिन डिटेल में जानकारी देने की मैंने आपको कोशिश की है। जिस भी तरीके से आपको यहाँ पर 404 का एरर आता है, आप इस तरीके से सेटअप कर सकते हो। तो चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इस तरीके से डिटेल में जानकारी आपको यूट्यूब पर कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। उसके लिए जरूर हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी लाते हैं उसको भी क्लिक करें। तो चलिए, आपके और भी कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर बताएं, उसका रिप्लाई मैं आपको जरूर देने की कोशिश करूंगा और साथ ही आपको उस पर वीडियो भी बनाकर देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इस इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में।